Greetings to all. This is Sir Anthony, and you are watching Wisdom with Anthony Sir. So, I am here with the most awaited topic in English, that is obviously none other than tense. When we talk about tense, we get the butterflies. We think about English, we think about spoken, we think about like we get overexcited, we think about that something is going on, that something I'm going to learn, that maybe कि मैं वहां पर स्ट्रगल कर रहा हूं, कि मैं वो उस फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहा हूं, या आज मुझे सीखने को मिलेगा, या मुझे वहां पर टेंसेस में प्रॉब्लम है, मुझे टेंसेस का यूज नहीं आता, कई बार मैं टेंसेस में फंस जाता हूं, कभी कभी मैं टेंसेस में कंफ्यूज हो जाता हूं. All these questions are going to be answered today. So here we are going to start. Tense. English में tense क्या चीज है? Tense means time of action. टाइम ऑफ एक्शन. एक्शन क्या? मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है. एक्शन मीन्स वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. यस, सो एक्शन मीन्स वर्ब. टाइम ऑफ दैट एक्शन, व्हेन एक्शन हैज टेकन प्लेस, वो क्या टाइम था, वो क्या बीत गया, क्या वो है, क्या वो आएगा. आई रिपीट, क्या वो बीत गया, क्या वो है, क्या वो आएगा. जी, टेंस की बात जब भी आती है, इट इज टाइम ऑफ एक्शन, एंड देयर आर बेसिकली थ्री टाइम्स वी कैन से. तीन टाइम है. एक जो बीत गया वो, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आएगा. राइट? पास्ट बीत गया, फ्यूचर आएगा. प्रेजेंट, क्या आप जानते हैं प्रेजेंट को, आज जो चल रहा है इसको प्रेजेंट क्यों कहते हैं? आज जो चल रहा है वो है गिफ्ट ऑफ गॉड. जी हां, प्रेजेंट इज इक्वल टू गिफ्ट. तो अगर आज आप हैं, ये आपको गिफ्ट है गॉड का, एंड कीप सेइंग थैंक यू गॉड. चलिए, जो प्रेजेंट टेंस है उसके आगे चार पार्ट्स, इसके आगे चार पार्ट्स, इसके आगे भी चार पार्ट्स, और टोटल मिलाकर ये होते हैं कुल 12, यानी कि 12 टेंसेस. जो पहला टेंस आज हम करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस. राइट? प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के अंदर जो टेंस डिस्कस हम करेंगे वो है जिसके दो नाम हैं. एक नाम सिंपल प्रेजेंट, और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट. यस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. इससे पहले कि मैं टेंस पर चलूं, मैं आपको कुछ बताता हूं. प्रेजेंट टेंस एक्चुअल में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. वैसे तो प्रेजेंट टेंस वो है जो अब चल रहा है, असली प्रेजेंट जो अब चल रहा है. आप वीडियो सुन रहे, देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और आप सीख रहे हैं. राइट? ये है एक्चुअल प्रेजेंट टेंस. बट जो इस प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, द वेरी फर्स्ट टेंस इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट. आपने पढ़ा होगा कि द सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते है, जो करता हूं, करते हैं, ता, था, ती, थी, ते, थे. वो गुजरे जमाने की पुरानी चीजें, विल नॉट डिस्कस. आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे में आपका ये टेंस कराता हूं. ये टेंस एक्चुअल में क्या है, टुडे विल कम टू नो. चलिए, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ध्यान से सुनना. ये जो मैंने पार्टिंग की है, ये है मेरा प्रेजेंट टेंस. नाउ मीन्स जो अभी चल रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो एक्चुअल में अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जिस टेंस की मैं अब बात करने जा रहा हूं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. वो काम जो आप करते थे, करते हो, आगे भी करोगे. सर, बड़ा कंफ्यूजन है. लेट मी टेल यू अगेन. क्या आप नहाते थे? कुछ आप में से हंस रहे होंगे, सर हम नहाते हैं. क्या आप आगे नहाएंगे? आंसर इज यस. माय डियर, क्या आप ब्रश करते थे? ऑब्वियसली यस. आप ब्रश करते हैं?
ऑब्वियसली आंसर इज यस। आप ब्रश करेंगे, आप वो काम जो करते थे, करते हो और करोगे भी इन फ्यूचर, उस सेंस में कुछ करते थे, आई रिपीट, करते हो। अगर आप ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आप ऑफिस जाते थे 2 साल पहले भी, आप ऑफिस जाते हो आज भी, आप ऑफिस जाओगे 2 साल बाद भी। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप खाना बनाते थे 2 साल पहले भी, 6 महीने पहले भी, 1 महीने पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी, कल भी, आज भी और कल बनाएंगे भी। अगर आप स्कूल जाने वाले हैं, आप स्कूल जाते थे 1 साल पहले भी, 6 महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी, आप लास्ट वीक भी, आज भी जाते हैं और कल भी जाएंगे। जी हां, उस टेंस को जो एक एक्शन होता था, ये जो डॉट्स मैं लगा रहा हूं, ये एक्शन, कि कोई एक्शन होता था, यस, अभी नहीं हो रहा। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज फॉर नाउ, माई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको बोल सकते हो आप अभी, एट द मोमेंट। ये मैंने यहां पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया, ताकि आप समझ लें। कुछ काम होता था, होता आया, होता आया, होता आया। देखिए, आप अगर मंदिर जाते थे, आप मंदिर जाते थे, फिर जाते थे, अभी भी जाते थे, आप आज भी जाते हैं, आप कल भी जाएंगे। चलते चलते ये एक्शन का दौर फ्यूचर में भी चलेगा। टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ हो सकता है कि वो फ्यूचर में ना चले, हो सकता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है और शायद आगे भी होगा। उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको नहीं पता, इंडेफिनिट टाइम, सिंपल प्रेजेंट, वो प्रेजेंट तो है, बट कब होता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। मान लीजिए अगर आप चलो ऑफिस जाते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं रोज ऑफिस जाता हूं, आप छुट्टी भी ले सकते हैं, आपकी संडे को छुट्टी हो सकती है, राइट? आर यू गेटिंग मी? अब जाते हैं, आप उस काम को करते थे, करते हो और शायद भविष्य में भी करोगे, तो उस टेंस को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कई बार हिंदी में इन वाक्यों के एंड में ता, ती, ते आ जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इन वाक्यों के एंड में ता, ती, ते आ जाता है, बट इस कॉन्सेप्ट से जब आप इस बात को समझेंगे कि कोई काम मेरा होता था, अभी भी होता है और भविष्य में भी होगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये टेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इस टेंस को ऐसे फॉर्म किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, कोई काम को करता है ना, काम को करने वाला। वर्ब होता है एक्शन, एक्शन मतलब कि कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का रिसीवर, जिसका प्रभाव, वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं 4 साल पहले भी खेलता था, मैं 2 साल पहले भी खेलता था, मैं 1 साल पहले भी खेलता था, मैं आज भी खेलता हूं, अभी नहीं खेल रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, मैं खेलता था, खेलता हूं और खेलूंगा भी। वो उस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? You can pause the video and you can have a screenshot of this, then we'll go for the detail and other examples of this. Okay, so let me rub this. चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, करेक्ट।
अभी एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, आई कैन से इट रूल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए अगर मैं एग्जाम्पल यहां पर ले लूं तो मैं बोल सकता हूं, देखिए ध्यान से, दे प्ले फुटबॉल, राइट, फुल स्टॉप। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मम्मी खाना बनाते हैं, मदर कुक्स फूड। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो वर्ब ने मेरी एस को पकड़ा है। एस को क्यों पकड़ा है, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर इस टेंस में कब फॉलो होगा और कब इंप्लीमेंट होगा, जब मेरा सब्जेक्ट या तो ही हो या शी हो या इट हो या वो किसी का नाम हो, और सिंपल लैंग्वेज में या वो सिंगुलर हो, सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन। ये सिंगुलर क्या होता है, ये थर्ड पर्सन क्या होता है। सिंगुलर यानी कि एक काम को करने वाला जब अकेला हो, राइट, और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, सुनिए, फर्स्ट पर्सन हो बोलने वाला होता है। अगर मैं आपको बोलूं गुड इवनिंग तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। अगर हम दोनों मिलकर बोलें गुड इवनिंग, चलिए 3 पर गुड इवनिंग बोलते हैं, 1 2 3 गुड इवनिंग। सो हम दोनों ने बोला गुड इवनिंग, सो हम दोनों हुए फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो बोलता है वो है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है, जिसको गुड इवनिंग बोली गई, जिसने सुना, वो है सेकंड पर्सन। मान लीजिए अब आपने बोला आपकी मदर के बारे में, मदर कुक्स टेस्टी फूड और मदर कुक्स फूड। अभी जो मदर है वो थर्ड पर्सन है, यानी कि ना बोलने वाला ना सुनने वाला कोई और। आर यू गेटिंग मी? यस। सो मदर कुक्स फूड, जब इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरे सब्जेक्ट के साथ जब मैं वर्ब लगाऊंगा तो मेरी वर्ब एग्री करेगी एस और ई एस से। वो कब करेगी, जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन यानी कि ना मैं ना तुम, कोई और वो अकेला होगा, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, रमन इंग्लिश सीखता है। रमन, सीखने की इंग्लिश मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लर्न और एस लगा देंगे, यस, लर्न्स इंग्लिश। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? रमन लर्न्स इंग्लिश, फाइन। अब अगर मैं बोलूं कि राधा गिटार बजाती है, राधा प्लेस गिटार। आर यू गेटिंग मी? ये वो तरह के टेंस हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ 8-10 एग्जाम्पल देता हूं। मैं सुबह उठता हूं, मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट और आई टेक माई ब्रेकफास्ट। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूं, I get ready for the office or I get ready for the school or I get ready for the household chores. फिर मैं ऑफिस चला जाता हूं, I go to office. मैं स्कूल चला जाता हूं, I go to school, right? फिर बोलेंगे मैं ऑफिस से आ जाता हूं, मैं 5 बजे ऑफिस से आ जाता हूं, I come back from office at 5. मैं स्कूल से 2 बजे आ जाता हूं, I come back from school at 2. फिर मैं सो जाता हूं, दोपहर को सो जाता हूं, और दोपहर को सोने को बोला जाता है सिएस्टा। यू कैन यूज दिस वर्ड कि मैं दोपहर को सो जाता हूं, दोपहर की नींद को बोला जाता है सिएस्टा। ओके, आई हैव सिएस्टा, आई हैव सिएस्टा। फिर मैं खेलता हूं, आई प्ले फॉर सम टाइम
इन द इवनिंग। फिर मैं वापस आ जाता हूं और एक शावर यानी कि बाथ यानी कि नहा लेता हूं। आई कम बैक फ्रॉम प्लेग्राउंड, आई हैव शावर। फिर मैं अपना सपर यानी कि रात का खाना खा लेता हूं। आई हैव माई सपर एट 8 o'clock और समटाइम्स एट 8:30। फिर मैं सोने चला जाता हूं। आई गो टू बेड। ये कुछ सेंटेंसेस जो हमने किए, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। और जब मैं इन सेंटेंसेस को बनाने जाऊंगा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, इसी स्ट्रक्चर को आप चेंज कर देंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में लाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट लगा लेंगे और V1 के साथ जाएगा ऑब्जेक्ट। मेरा डू, मेरा डस, फिर नॉट और V1। मैं डू कहां पर यूज करूं और डस कहां पर यूज करूं? डू मैं यूज करूंगा, पहले डस बता देता, डस मैं यूज करूंगा जहां पर मेरे ही, शी, इट और नेम ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर मैं यूज करूंगा डस, सिर्फ इसी टेंस में। और बाकी सबके साथ यानी कि आई, यू, वी, दे और कोई प्लूरल के साथ मैं जाऊंगा डू के साथ, राइट। और इसका इंटेरोगेटिव यानी कि इसका प्रश्नवाचक और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव? ये डू डस को ले आएंगे इधर, सब्जेक्ट चला जाएगा डू डस की जगह, डू डस प्लस सब्जेक्ट, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। चलिए मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फटाफट से करके बता देता हूं। जैसे आई गो टू मार्केट, इसका नेगेटिव जब आप बनाएंगे आई, यस, ही, शी, इट, नेम के साथ डस, बाकी सबके साथ डू। आई डू, करेक्ट, नॉट गो टू मार्केट, शाबाश, करेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव, डू आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट हियर, राइट, करेक्ट। लेट मी रब दिस, और एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको डस का, करेक्ट। डस, one more example we can take, one more, okay. Radha plays guitar, right? नेगेटिव जब आप इस सेंटेंस का बनाने जाएंगे वहां पर राधा प्लेस को हटाकर रखेंगे आप वहां पर डस, सब्जेक्ट के बाद डस, उसके बाद आप डालेंगे नॉट, और ध्यान रहे ये प्लेस जो चेंज होगा वो होगा प्ले में। यस, आप प्लेस नहीं लिखेंगे क्योंकि एस की जगह यहां पर डस ने ले ली है। आप यहां पर लिखेंगे राधा डज नॉट प्ले गिटार, फुल स्टॉप। फिर जाएंगे आप इंटेरोगेटिव के लिए, डस आपका आ जाएगा इन द बिगिनिंग, does, yes, you can say with me, does Radha play guitar? Question mark. You can pause the video and have a screenshot. चलिए, just we'll have a quick revision of this. Simple present tense, we were talking about that the tense or something that we deal every day, that we used to do, that we do usually, and maybe we will be doing in future also. मैं कुछ करता था, मैं कुछ करता हूं और मैं कुछ करूंगा भी शायद, उस टेंस के लिए यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो इसका रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में आप डू डस को लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले और एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल जो मैंने आपके लिए किया है, फिर से बोल दूं कि डू के साथ जाएगा आई, यू, वी, दे यानी कि प्लूरल, और ही, शी, इट, नेम के साथ जाएगा आपका डस, राइट।
फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। ऐसे ही आपको इस टेंस के अंदर एस कहां पर लगाना है, जहां पर मेरा एस सॉरी है, जहां पर मेरा सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नेम। राधा प्लेस गिटार, राधा गिटार बजाती है, राधा प्लेस गिटार। So why S or ES with the main verb? Because Radha being singular, एक singular है और third person भी है। मैंने बोला first person यानी कि मैं, second person यानी कि तुम जो सुनते हो, third person जिसके बारे में बात हो। So राधा plays guitar। फिर नेगेटिव के लिए जाएंगे, राधा does, do or does, no? does या do लगेगा या does लगेगा, does नॉट। अगर डस लगाया तो एस नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपनी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ डू, डस, डिड हमेशा एग्री करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बिना एस और ईएस, राइट, यानी कि V1। जो एस और ईएस होती है वो होती है V5। अब मैं V1 यहां पर लिखकर एस और ईएस को ऐड कर रहा हूं। सो श्राद्धा डज नॉट प्ले गिटार। ऐसे ही इसका इंटरोगेटिव आएगा, डज राधा प्ले गिटार, क्वेश्चन मार्क। I hope you must have understood. In case still you have any query, please do comment and you may leave your comments. And in case you have any query or doubt, please do comment and keep learning, keep revising. Till then, take care. Bye bye. Thank you.